मनाली की शाम उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक कच्ची ठंड थी, जैसे पहाड़ किसी को चेतावनी दे रहा हो। बादल धीरे धीरे काले होकर घाटी के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन तीन दोस्त अर्जुन, दिशा और तान्या उत्साह से भरे हुए होटल के बाहर खड़े थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा की रातें उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। तान्या गहरी सोच में खोई हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में किसी अनजाने आकर्षण की चमक थी, जैसे उसे वन ने पहले ही बुला लिया हो। क्या हुआ तान्या, जब भी तुम सोचती हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता रहता है। तान्या हल्का सा हंसती है। मनाली आए और हिडिंबा देवी के मंदिर में नहीं गए तो फिर कुछ नहीं किया। ये वाक्य दिशा के रगों में जैसे बर्फ घोल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तान्या मुस्कुराई, एक अजीब अनजानी चमक के साथ। तुम तो जानती हो मुझे एडवेंचर वाली जगहें घूमने का कितना शौक है। हम कल सुबह ही जंगल में चलेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब आग्रह था, जैसे ये योजना उसने नहीं, किसी और ने उसके दिल में डाली हो। अगली सुबह घना जंगल उन्हें अपने भीतर समेटने लगा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती थी। हवा में देवदार की गंध थी और साथ ही कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। अर्जुन, दिशा और तान्या मंदिर की ओर पहुंचे। मंदिर की पुरानी लकड़ी, काले रंग की मूर्तियां एक ऐसा माहौल बना रही थीं जिसे देखकर कोई भी श्रद्धा से झुक जाए। लेकिन तान्या हंसने लगी। इतनी पुरानी मूर्तियों को देवी कहकर पूजते हैं? सीरियसली? उसकी आवाज जैसे एक तीर बनकर पेड़ों के बीच गूंज गई। जंगल अचानक शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। अर्जुन और दिशा भी हल्की सी हंसी दबा नहीं पाए कि तभी मंदिर की सीढ़ियों के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी चाल धीमी थी लेकिन मौजूदगी भारी। उसकी आंखों में लाल सी चमक, चेहरा झुर्रियों से नहीं रहस्यों से भरा था। देवी के तप स्थान पर हंसी नहीं उड़ाई जाती बच्चे, ये स्थान जागृत है। कौन हो तुम? मेरा नाम देवकी है। तान्या हंसकर बोली। आंटी, हम तो मजाक कर रहे थे, डराने की जरूरत नहीं है। देवकी आगे बढ़ी। उसकी कदमों की आवाज मिट्टी पर नहीं, हवा में सुनाई दे रही थी। हिडिंबा सिर्फ राक्षसी नहीं थी, वो वन की रक्षक थी। उन्होंने वर्षों तक तप किया। उनका तप इस जंगल में आज भी जीवित है। रात के तीसरे पहर देवी मंदिर से निकलकर उस स्थान पर जाती हैं जहां उन्होंने तप किया था। वन उनका अपमान नहीं सहता। जो भी हंसी, अपमान या बदतमीजी करता है, उसका मन जंगल अपने अंदर खींच लेता है। देवकी ने तान्या की आंखों में सीधी नजरें डालकर कहा, अगर देवी का अपमान हुआ तो विश्वास रख बेटी, तू इन जंगलों से कभी लौटकर नहीं जा पाएगी। हमेशा के लिए इन्हीं गहराइयों में भटकेगी। अर्जुन और दिशा को डर ने जकड़ लिया, लेकिन तान्या अब भी यही सोच रही थी कि ये सब लोकल लोगों का टूरिस्ट को डराने का तरीका है। ओह प्लीज, इतना डरावना मत बोलो। हम टूरिस्ट हैं, भूत नहीं। तीनों चले जाओ, अभी भी समय है। देवी सब देख रही हैं। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। रात सामान्य लग रही थी, लेकिन पहाड़ की खामोशी अक्सर तूफान का संकेत होती है। रात के 2:30 बजते ही होटल में एक भयावह चीख गूंजी। अर्जुन और दिशा दौड़कर तान्या के कमरे में पहुंचे। उनके कदम दरवाजा खोलते ही रुक गए। तान्या बिस्तर पर खड़ी थी, उसका चेहरा नीला, आंखें काली और उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। उसकी हड्डियां एक एक करके मुड़ने लगी। किसी पेड़ की सूखी टहनी की तरह टूटती हुई आवाजें कमरे में भर गईं और तभी उसने गहरी भर्राई हुई आवाज में कहा,
तुमने वन की देवी का अपमान किया है। उसी पल होटल के कांच की खिड़की अपने आप टूट गई। तान्या खिड़की से छलांग लगाकर बाहर अंधेरे में दौड़ गई। अर्जुन और दिशा उसके पीछे भागे, लेकिन बाहर का जंगल आज उन्हें पहचान नहीं रहा था। हवा भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी, पेड़ों की शाखें जैसे रास्ता रोक रही थी। धरती की गंध भी अचानक बदली हुई थी, मानो जंगल खुद जिंदा हो। तान्या दौड़ती दौड़ती वापस हिडिंबा देवी मंदिर में घुस गई। मंदिर का प्राचीन दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा साधारण नहीं, वो किसी शक्ति का घर था। तान्या अंदर पहुंचते ही गायब हो गई, जैसे मंदिर की हवा ने उसे निगल लिया। अराजक हवा, चरमराती लकड़ी, जैसे मंदिर धीरे धीरे जीवित हो उठा। अर्जुन और दिशा ने मंदिर में कदम रख दिया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरे संसार जैसा लग रहा था। दीवारों पर पुरानी लकड़ियों से रिश्ती नमी, छत से टपकती बूंदें और हर दिशा में घना अंधेरा, जैसे देवी का तप अभी भी इसमें जल रहा हो। अर्जुन और दिशा अंदर कदम रखते ही समझ गए, ये मंदिर अब ईश्वर का स्थान नहीं, किसी आत्मा का निवास है। अंधेरा उनके पीछे पीछे सांस ले रहा था। दिशा कांपती आवाज में पुकारती है, तान्या, तुम कहाँ हो? देखो, हमें डराओ मत। अर्जुन भी आवाज लगाता है, दिशा, तुम कहाँ हो? उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन तान्या की तरफ से कोई जवाब नहीं। बस मंदिर में बसी हवा बार बार सिहरन भेज रही थी, मानो कोई उनकी आवाज को निगल रहा हो। फिर अचानक दोनों की नजर मंदिर के बीचों बीच ठहर गई। वहां तान्या खड़ी थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरा इंसानी नहीं रहा, आंखें गहरी काली जैसे दो गुफाएं हों। उसकी सांसें फटी हुई थी और अगले ही पल उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत होने लगा। मांस खिंचने लगा, गाल अंदर धंस गए और गर्दन एक अजीब दिशा में मुड़ गई। फिर उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था ये स्थान जागृत है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को पत्थर पर घसीटा हो, कर्कश, दर्दनाक और गैर इंसानी। अगले ही पल तान्या बिजली की गति से दिशा के सामने पहुंच गई। दिशा तान्या का भयावह चेहरा देखकर ठिठक गई। भयानक हो चुकी तान्या ने दिशा का गर्दन पकड़कर किसी गुड़िया की तरह मरोड़ दी। उसकी हड्डियों के मुड़ने की आवाज गूंज उठी। दिशा की चीख हवा में उठ गई। तान्या ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। दिशा पत्थर पर जोरदार आवाज से जाकर गिरी और वहीं ढेर हो गई। अर्जुन ये सब देखकर कांप उठा। मुझे छोड़ दो, आखिर तुम्हें हो क्या गया तान्या? लेकिन वो अब तान्या नहीं थी, वो जंगल का क्रोध थी, वन की देवी का दंड थी। अचानक तान्या ने अपने ही सिर को मंदिर के पत्थर के स्तंभ से जोर से मार दिया। एक धड़ाम की आवाज से उसकी खोपड़ी फट गई और एक दर्दनाक चीख मंदिर के सन्नाटे को चीर गई। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा सामान्य हो गया और उसका शरीर ढह गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने अपराध की सजा खुद अपने हाथों से दिलवाई हो। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज गूंजी, धीमी, भारी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत देवकी मंदिर में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी, त्वचा सूखी और फटी हुई और शरीर से मिट्टी और गीली लकड़ी की गंध आ रही थी, जैसे वो धरती से उठकर आई हो। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए बोला, आखिर कौन हो तुम? देवकी की आवाज गहरी हो गई। अब बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हिडिंबा की तपस्थली की रक्षक आत्मा हूँ। मैं 1700 सालों से इस जंगल की सीमा की पहरेदार हूँ। हिडिंबा देवी ने तप के बाद अपने वन की रक्षा के लिए मुझे वरदान दिया था। मेरे वन में आने वाला कोई भी अपमानकारी बचकर नहीं जाएगा। अर्जुन फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे जाने दो,
कृपया मुझे जाने दो। देवकी नीचे झुककर उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, तुझे डर नहीं लगा जब तान्या मजाक कर रही थी? अर्जुन हकलाता हुआ बोला, मुझे लगा था कि मजाक है। देवकी की आवाज और गहरी हो गई। और यही तुम्हारा पाप है, जो अपमान को देखकर भी चुप रहे, उनका भी वही भाग्य होता है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगी और देवकी की आंखें अचानक लाल लाल आग की तरह चमक उठी। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए जंगल की छाया बनकर। और अगले ही पल अर्जुन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। चीख जिसे पहाड़ों ने निकल लिया, पेड़ों ने सोख लिया और देवदार की हवा अपने भीतर ले गई। अगली सुबह मनाली पुलिस होटल पहुंची, फिर जंगल, फिर मंदिर। उन्होंने घंटों तलाश की। पेड़ खंगाले गए, फर्श खुरचा गया, मंदिर का हर कोना देखा गया, लेकिन न तान्या मिली, न दिशा, न अर्जुन। तीनों का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला, मानो पहाड़ उन्हें हमेशा के लिए निगल चुका हो।